Good evening, all my dear student. Myself Nilesh Saxena. Welcome to my YouTube channel Excellent Mathematics Point. Today we are discussing about class 12 mathematics unsolved paper solution part number 2. Shall we start? Question number 1 is given that to suppose f such that r 2r fx is equal to x की power 4 is defined. तो टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि f such that r रियल नंबर टू रियल नंबर और फंक्शन है हमारे पास x की पावर 4 fx इज इक्वल टू x की पावर 4. तो हमें दिखाना है ये 1 1 है या ऑन टू है या 1 1 ऑन टू कुछ भी नहीं है. तो हमारा सबसे पहले 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करते थे, यदि हमारा x1 x2 अगर रिलेशन में है तो fx1 fx2 भी रिलेशन को बिलोंग करता है. यहाँ पे अब इक्वल आएगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 होना चाहिए. अब यहां से x1 रिप्लेस बाई x1 की पावर 4 और x2 की पावर 4 बिकॉज फंक्शन इज fx इज इक्वल टू x की पावर 4. तो यहां से क्या करेंगे, x की पावर 4 ये हो जाएगा माइनस x2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0. यहां से जो वैल्यू मिलेगी हमें मिलेगी x1 इज इक्वल टू x2 और दूसरी वैल्यू जो मिलेगी हमें x1 इज इक्वल टू माइनस का x2. अब यहां पर हम ये देखेंगे कि यह वैल्यू तो इक्वल आ रही है लेकिन ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आ रही है. तो एक इसका हम एग्जांपल से देखते हैं कि यदि हमने x1 x2 की वैल्यू 1 और -1 ले ली, बोथ आर रियल नंबर, दोनों रियल नंबर हैं कि 1 -1 बिलोंग्स टू r, दोनों रियल नंबर. अब ये यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4. तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1. तो fx1 इज इक्वल टू fx2 तो आ गया, बट x1 इज नॉट इक्वल x2. x1 इज नॉट इक्वल x2. तो हमारा क्या होगा, ये हमारा फलन 1 1 नहीं होगा. हमारा फलन 1 1 नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 1 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है. तो दिस इज मैनी वन फंक्शन, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन. यह क्या है 1 1 नहीं है, एक ही नहीं है, यह है मैनी वन बहुएक फलन. तो यहां से यह है आपका प्रांत और यह है आपका सहप्रांत. अब देखेंगे हम कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, अक्षरक है या नहीं है. तो यहां से fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है. अब यहाँ पे हम इसको y के बराबर रख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4. अब यहाँ पे हमारा ऑन टू जब होगा जब हमारी रेंज आएगी कोडोमेन के बराबर. अब यहाँ पे रेंज कोडोमेन के बराबर आएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f सच दैट r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर यदि दोनों बराबर होगा तो हमारा रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा. और यहां से ये इक्वल होने के बाद में ये माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगा. अब यहाँ पे इफ वी पुट x इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, अगर हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पावर है इसकी इवन नंबर और इवन नंबर है तो हमें क्या देगी, एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगी. अगर x इज इक्वल टू नेगेटिव इसमें हम रखेंगे तो नेगेटिव रखेंगे तो भी क्या है इवन नंबर है तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू इसकी मिलेगी. यदि हम इसमें पुट करेंगे x की जगह 0 तो हमें क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा. तो यहां से माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमें प्लस मिला, प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो भी प्लस मिला और 0 को पुट करेंगे तो हमें मिला 0. तो इसकी जो रेंज बन जाएगी वो रेंज बनेगी 0 से लेके इन्फिनिटी. माइनस में कुछ नहीं जाएगा तो माइनस में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि माइनस की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो इसकी रेंज माइनस में नहीं जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आया था आपका रेंज और कोडोमेन जो आनी थी माइनस के इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, लेकिन ये आ रही है 0 टू 0 इसमें शामिल हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा ये क्लोज इंटरवल कॉमा इन्फिनिटी. तो ये क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू फंक्शन. तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट -3. तो ये है माइनस. अब यहां पे क्या करेंगे, tan इनवर्स ये जो √3 है वो होता है tan में π/3 की वैल्यू.
माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट में ये रूट माइनस, अगर इसको कर लेंगे हम कॉट इनवर्स माइनस का √3, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5π/6 की वैल्यू, और 5π/6 की वैल्यू होगी तो कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, tan से tan खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा π/3 माइनस का 5π/6। अगर हम करेंगे कैलकुलेट, इसका एलसीएम ले लिया हमने और हमें मिला 2π माइनस 5π/6, तो ये मिलेगा माइनस का 3π/6, और 3 2 या 6, तो हमें मिलेगा माइनस का π/2। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एट व्हाट पॉइंट y इज इक्वल टू x प्लस 1 कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x द टेंजेंट लाइन इज। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है आपके पास, रेखा है y इज इक्वल टू x प्लस 1 और वक्र दिया गया है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन निकालनी है। तो हमें गिवन दैट दिया गया है द इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 1। क्वेश्चन ये मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, और हमें दूसरा दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो हम कर लेंगे इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से हम करेंगे जो y की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से, y का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इसमें उठा के इसमें रख देंगे। तो यहां से आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने ओपन कर दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4x। तो ये 4x इधर जाके आ जाएगा माइनस का 4x, और ये आएगा तो हमारा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये जो आएगा, ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे आएगी हमारी प्लस की 1। अब इस 1 को उठा करके हम, इस वैल्यू को उठा करके हम रखेंगे आपका इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहां से प्लस माइनस 2 दो वैल्यू आ रही हैं, तो यहां पे हम लेंगे प्लस की वैल्यू, ओनली प्लस की वैल्यू लेंगे, क्योंकि माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा सेकंड इक्वेशन है, हमारी एक कर्व उसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है, और हमारी तो x में कहां पे टच करेगी, ये सिर्फ एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे टच करेगी, तो ये हो जाएगा इसका प्लस की वैल्यू लेंगे, इसमें हम प्लस की 2। और इसका सेकंड टाइप भी किया है, इसको आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अगर इस तरह से करना चाहो तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से सेकंड टाइप दिया है मैंने y इज इक्वल टू x प्लस 1, जो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसकी y इज इक्वल टू mx प्लस c से हमने कंपेयर कर दी, तो यहां से हमें मिलेगा m की वैल्यू ओनली 1। और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे है आपकी कर्व की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा 2√x, और यहां से √x को वी कैन राइट एज x की पावर 1/2। अब यहां से डिवाइड x कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x की पावर n x की पावर n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और dy/dx को हम m के बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/√x। m का मान 1 यहां से आया है, और 1/√x यहां से आया है, दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। तो इक्वल होने पे हमारी जो x की वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी। इस 1 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इस सेकंड में पुट कर दीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड में पुट करो या फर्स्ट में, कहीं भी आप पुट कर सकते हो, तो हमें मिलेगी y की वैल्यू 2। तो पॉइंट्स हमारे क्या आए थे 1,2, पहले भी 1,2 आए थे और इस बार भी 1,2 आए, बोथ आर राइट आंसर। अब यहां से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, दो घटनाएं हैं ए और बी, पी ए तो दिया गया है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए। अब यहाँ पे जो एंड है, एंड का मतलब हम जब आपकी क्लास में पढ़ा रहे तो एंड का मीन बताया था हमने इंटरसेक्शन। तो यहां से पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू पे ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां क्या करेंगे, ये जो पी ए था हम इसको एलएचएस में ले आए, और पी ए से पी ए हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस पी बी इज इक्वल टू आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा डिवाइड में, तो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1। अब यहां से 1 आने पे अब ये पूछ रहा है ये कि कौन सा इसमें आंसर सही है। अब
पी ए अपॉन बी, जब हमारी बी वाली घटना हो चुकी है तो पी ए अपॉन बी फॉर्मूला होता है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जो हमारी घटना घट चुकी है। अब यहां से अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये आ गई 1, तो इसकी वी कैन राइट एज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और हमसे यही पूछा गया था इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये टिक द करेक्ट आंसर cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो cos स्क्वायर एक्स, आपने फॉर्मूला देखा हुआ है cos 2x का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब यहां से क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स cos 2x माइनस का 1 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 2x प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट एज cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, तो हमने इसी की वैल्यू यहां रखी है। अब इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन। अब यहां से तो 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, तो यहां बचेगा cos 2x और यहां से प्लस का 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 बाहर आया, तो इंटीग्रेशन बचा 1 का। दिस इज इंटीग्रेशन। 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट। तो यहाँ पे क्या है, ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, तो इसका हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां से cos 2x हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन 1 का होता है x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 x और ये हो गई कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां से sin 2x 2 2 जा 4 sin 2x प्लस का x अपॉन 2 प्लस का c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हो चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान बताना है आपको। तो सॉल्यूशन करते हैं, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, तो हमारा हो जाएगा ये पाई बाई 2 cot पाई बाई 2। तो cot, ये cot में पाई बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री और cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ से 0। तो इसका बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा 0। दिस इज अ फाइनल आंसर। तो शो दैट द फंक्शन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है हमारा f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2, यह कंटिन्यूअस होगा या सतत होगा एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो हम चेक करने के लिए हम क्या करना होता है, इसकी LHL RHL और जो हमारा फंक्शन होता है वो तीनों हमें क्या दिखाने होते हैं, इक्वल दिखाने होते हैं। यदि इक्वल है तो हमारा फंक्शन सतत हो जाएगा और हम अगर इक्वल नहीं आ रहा तो फंक्शन हमारा सतत नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो LHL के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड कर रहा है, बहुत ही छोटी वैल्यू लेते हैं हम 0 और जो करेगा टेंड माइनस की तरफ, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड करेगा 0, बहुत ही सूक्ष्म प्लस की तरफ, f(x) इज इक्वल टू f(x) और f(x) x पुट करना है 0, तो यहां से हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो f(x) हम करेंगे 0। अब यहां से फंक्शन है हमारा x स्क्वायर अपॉन 2, x रिप्लेस बाई 0 माइनस h, माइनस की तरफ टेंड करेगा, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये प्लस की तरफ जाएगा तो 0 प्लस h अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका। अगर इसमें हम h की वैल्यू पुट करेंगे और इसमें अगर h की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि h टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो 0.20 और ये हो जाएगा 0.20 और फंक्शन हमारा 0 ये था f(x). तो ये क्या हो जाएगा, तीनों वैल्यू हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर फलन हमारा सतत होगा।
तो ये हमारा हो गया आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप माइनस का 3k कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमें क्या दिया गया है, सदिश दिए गए हैं ए और बी, और क्या करना है इसमें, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों वेक्टर्स का प्लस करना है, सम करना है, और इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों को क्या करना है, डॉट करना है, मल्टीप्लाई करनी है इसकी। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आई और 5i 6i कैप 3j कैप और माइनस का j कैप, तो ये हो जाएगा 2j कैप माइनस का 5k कैप माइनस का 3k कैप, तो माइनस के 8k कैप। अब हमें करना है इसका सब्ट्रैक्ट, तो i कैप माइनस 5i कैप, ये हो जाएगा माइनस का 4i कैप, और प्लस का 3j कैप, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 3j और ये हो जाएगा प्लस का 1j 4j कैप। अब यहां से ये है माइनस का 5k कैप, ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस, तो 5k कैप और प्लस का 3k कैप, ये मिलेगा आपका माइनस का 2k कैप। अब यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे यहां से, तो आएगा हमारा 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप माइनस का 4i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 2k कैप। इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां से जो i कैप इंटू आई कैप जो आएगा उसकी वैल्यू होगी 1, j कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 1 और k कैप इंटू k कैप इज इक्वल टू 1, और अदर वैल्यू हो जाएंगी जैसे कि i कैप इंटू j कैप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, j कैप k कैप 0 हो जाएगा, और i कैप इंटू k कैप भी 0 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू वो तो 0 हो जाएंगी। अब यहां से हमें मिलेगा i कैप 1 होगा, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, ये माइनस का 24 और इंटू 1 24, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा प्लस का 16, तो 8 और 16 होगा 24 प्लस का, और ये माइनस का 24, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी तो बचेगा हमारा 0। अब यहां से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स दिया गया है 5 2 और 0 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1, फाइंड द वैल्यू x एंड y। तो यहां से हमें निकालनी है x और y की वैल्यू, तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दोनों का करेंगे हम प्लस, सम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यहां लिखना है इक्वेशन 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 और 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 8। तो यहां से 2x इज इक्वल टू हमारा आया 8 8 0 8, तो x इज इक्वल टू 1/2 8 8 0 4, 2 का इसमें डिवाइड चला जाएगा तो हमारी आएगी x की वैल्यू, तो ये हो गया 4 4 0 1, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर इक्वेशन 1 में से घटा देंगे 2 को, तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स, ये माइनस वाई था तो ये हो जाएगा प्लस का वाई, तो x से x कट जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 2 माइनस 6 0 माइनस 0 और 9 माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9 प्लस 1, तो 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 0 10, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा डिवाइड में, तो इसका डिवाइड में यहां से डिवाइड देंगे तो 1 माइनस 2 0 5, तो ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। और हमसे क्वेश्चन x और y की वैल्यू फाइंड करवा रहा था, हमारी दोनों वैल्यू आ गई, तो दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमें एक समीकरण दिया गया है, उसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां से, अगर तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों तरफ का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको डी वाई के रेस्पेक्ट इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसका डी एक्स के रेस्पेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 डी वाई प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 वाई,
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर है तो वाई का क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का क्यू अपॉन 3 और ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर इस क्वेश्चन में हमें 1 प्लस वाई स्क्वायर अगर ऊपर होता, ये नॉमिनेटर में होता और डिनोमिनेटर में होता हमारा यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से इसको हल करते हम। ये है आपका dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम करेंगे इसका dy अपॉन ये 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आएगा इजिकल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स वाई इजिकल टू ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस का सी। अब tan इनवर्स एक्स ये x है, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू सी। अब यहां से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y। तो हमें इसको रख देंगे तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan c और ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। चलिए आप इसको कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे नेक्स्ट में। चलिए गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया गया है कर्व x इज इक्वल टू ए कॉस का क्यू थीटा y इज इक्वल टू ए साइन का क्यू थीटा। तो ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल सॉरी। तो यहां से हमें क्वेश्चन दिया गया है गिवन दैट द कर्व x इज इक्वल टू ए कॉस का क्यू थीटा। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे x की पावर n x की पावर n माइनस 1 तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा। कॉस थीटा का अगेन होगा माइनस का साइन थीटा। तो यहां से हो जाएगा 3a माइनस का, ये माइनस आ गया यहाँ पे माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण हमें दे रखा है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। इसका कर दिया हमने डिफरेंशियल। तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फॉर टेंजेंट टेंजेंट के लिए क्या करेंगे dy अपॉन dx निकालना है हमें। तो dy अपॉन डी थीटा और अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो यहां से इक्वेशन 2 में हम डिवाइड कर देंगे 1 से। अब यहां से हो जाएगा 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कटेगा, एक साइन से साइन कटेगा, बचेगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करते थे हम dy अपॉन डी थीटा और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे पूछ रहा है तो tan थीटा की जगह लगाएंगे पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। अब यहां से निकालनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की निकालनी है स्लोप हमें। तो माइनस ये फॉर्म होता है माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हो गया आपका इसके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमें सिद्ध करा रहा है ये। तो y इज इक्वल टू हम इसका करेंगे डिफरेंशियल। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, इसमें हमने इस प्रूफ वाले में देखेंगे तो हमें देखने से ये मिलेगा कि ये इसका डिफरेंशिएट 2 टाइम्स करा रहा है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से कर देंगे हम इसका। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये होगा नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बट्टे हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0 माइनस का 1 अपॉन 2। अब इसका करेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये है अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर
n माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब जब ये माइनस का आएगा तो यहां से हो जाएगा ये 1 माइनस, अगर ये यहाँ पे माइनस का आया तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ये अंडर रूट। तो यहां से ये तो हो गया 0 आपका, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा x/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये है, इस रूट से ये रूट कट जाएगा, तो यहां से मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मिलेगा, ये वाला हमारा आएगा रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में कर देंगे मल्टीप्लाई, इजिकल टू हमें यहाँ पे बचेगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां से अगर इसमें x का मल्टीप्लाई और कर दें हम, तो ये क्या हो जाएगा, x इसमें करेंगे तो x का इसमें भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये अब इसके इक्वल हो गया ये x डी वाई अपॉन डी एक्स के। तो यहां पे पुट कर देंगे हम इसकी जगह, तो ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमसे जो प्रूफ कराया था वो यही प्रूफ कराया था, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहां से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका, ये 3/2 का मैट्रिक्स है, और ये है आपका 2/3 का। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी चलेगी यहां से रो, और इसका चलेगा यहां से कॉलम। तो 2 का 1 से, 1 का -1 से, फिर 2 का 0 से, 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, 1 का 2 से। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आएगा 2, 2, 3, 1, 4, 5 और -2, 2, 0। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो गाइस आज यहीं तक देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आज तक के लिए आपका यहां तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।